अगर दुनिया का हर धर्म सच्चा है, हर एक धार्मिक किताब 100% सच बोल रही है, तो फिर यह बात तय है कि दुनिया के हर आदमी को मरने के बाद या तो नरक जाना पड़ेगा, या हेल जाना पड़ेगा, या जहन्नुम जाना पड़ेगा। कोई भी आदमी दुनिया का इन खतरनाक जगहों पर जाने से बच नहीं सकता, चाहे वो कितना ही अच्छा आदमी क्यों ना हो। मुल्ले मौलवियों के हिसाब से ये जितने भी गैर मुस्लिम हैं, मतलब जो आदमी इस्लाम को नहीं मानता, पैगंबर हजरत मोहम्मद को नहीं मानता, वो आदमी काफिर है। और जो आम नॉर्मल काफिर होते हैं वो गैर मुस्लिम होते हैं, यानी जो भी मुस्लिम नहीं है तो वो गैर मुस्लिम है। तो काफिर का लफ्ज चूंकि जरा सख्त है तो हम आम गैर मुस्लिमों को काफिर के बजाय गैर मुस्लिम का लफ्ज यूज करते हैं। तो सुना आपने, ये जितने भी गैर मुस्लिम हैं वो सब काफिर हैं, और काफिर मरने के बाद कहां जाते हैं? काफिर जाते हैं जहन्नुम में। तो सोचिए, संसार की कितनी बड़ी आबादी जहन्नुम जाने वाली है अगर ये मुल्ले मौलवी सच बोल रहे हैं तो। इसी तरह अगर मैं बात करूं ईसाई मिशनरीज की, तो ईसाई मिशनरियों का भी यही हाल है। वो कहते हैं कि जो भी आदमी जीसस को नहीं मानेगा, जो भी आदमी बाइबल को नकार देगा, वो आदमी मरने के बाद हेल जाएगा। तो सोचिए कि संसार की कितनी बड़ी आबादी गैर क्रिश्चियन है और वो सब हेल जाने वाली है अकॉर्डिंग टू दीज मिशनरीज। इसी तरह अगर मैं बात करूं सनातन धर्म की, तो हालांकि सनातन धर्म ऐसा नहीं कहता कि जो भी सनातन धर्म को नहीं मानेगा वो नरक जाएगा। वो कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या मानते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप क्या करते हैं। लेकिन उनका करने का जो क्राइटेरिया है वो भी कुछ ऐसा ही है, जिसके सफल होने पर संसार की एक बहुत बड़ी आबादी नरक चली जाएगी। क्योंकि सनातन धर्म यह मानता है कि जो भी आदमी मांसाहार कर रहा है, मांस खा रहा है, जो निरीह प्राणियों को दुख दे रहा है, वो मरने के बाद नरक जाएगा। तो अब आप सोचिए कि संसार की 70% आबादी नरक जाने वाली है अकॉर्डिंग टू हिंदू। तो बात समझ में आई? मतलब कोई भी नहीं बचेगा। अगर सारे धर्म सच हैं और सारी धार्मिक किताबें एकदम सच बोल रही हैं, तो फिर हर आदमी को मरने के बाद या तो हेल जाना पड़ेगा, या जहन्नुम जाना पड़ेगा, या फिर उसे नरक जाना पड़ेगा। तो प्रश्न ये उठता है कि नरक जाने से बचा कैसे जाए? कैसे संसार की बहुत बड़ी आबादी को, या यूं कहिए कि पूरी कायनात को नरक में जाने से रोका जाए? क्या कोई तरीका है? तो हां, एक तरीका मेरे पास है। एक नहीं, 2 तरीके मेरे पास हैं, और उन 2 तरीकों की मैं चर्चा करने वाला हूं, आपको नरक जाने से बचाने वाला हूं। तो नरक से बचने का पहला तरीका तो बहुत ही आसान है। तरीका यह है कि संसार के सभी आदमी इकट्ठा होकर एक दिन ऊपर वाले से प्रार्थना करें और उससे कहें कि हे ऊपर वाले, प्रकट हो, और अगर प्रकट होने में कोई दिक्कत हो तो कम से कम आकाशवाणी ही कर दो। ये हमें बता दो कि तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा कानून क्या है। अगर तुम हमें अपना कानून बता दोगे तो फिर हम उसी कानून पर चलेंगे, और जो तुम्हारे कानून पर ना चले उस आदमी को दंड दो, और सबके सामने दो। ऐसा नहीं है कि कोने में ले जाके आप दंड दे रहे हैं, सबके सामने दंड दो, ताकि 4 लोगों के कान हो जाएं, और फिर कोई भी आदमी उस हरकत को करे ही ना जिससे आपका कानून टूटे। तो अगर परमात्मा ऐसा कर देगा तो फिर दुनिया से पाप का नाम ही खत्म हो जाएगा। कोई भी आदमी पाप नहीं करेगा और फिर नरक जाने की किसी को जरूरत ही नहीं होगी, नरक खत्म हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला यह कहेगा कि भाई नीचे वालों, तुम मुझे प्रकट होने के लिए कह रहे हो, मुझसे आकाशवाणी करने के लिए कह रहे हो, अरे अपने इस बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल भी कर लो, ये भी तो मेरी ही देन है। तो थोड़ा बुद्धि लगाओ, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, लॉजिक लगाओ। अरे देखो तो सही कि नरक है भी कि नहीं। तो चलिए
अब इस दूसरे वाले तरीके को हम इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा बुद्धि विवेक लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं और धर्म की किताबों को कर देते हैं साइड। तो अब बात होगी विशुद्ध तर्क की, विशुद्ध बुद्धि और विवेक की, लॉजिक की, कॉमन सेंस की। और अब हम जानेंगे ये बात कि नरक है भी कि नहीं है। लॉजिक बड़ा सिंपल है। देखो, अगर ऊपर वाला हमारा पिता है, वो दयालु है, कृपालु है, वो हमारा शुभ चिंतक है और वो सर्वशक्तिमान भी है, मतलब बिना उसकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता, अगर ऐसा है तो फिर नरक हो ही नहीं सकता। अरे भैया, क्या आपने कोई ऐसा बाप देखा है जो अपने बेटे को आग में जलाता हो, बर्फ पर गलाता हो, आरों से चीरता हो, गरम तेल में उसके पकौड़े तलता हो? क्या कोई ऐसा बाप आपने कभी देखा है, या बाप कभी ऐसा हो सकता है? मैं आप ही से पूछता हूं कि सजा आखिर दी क्यों जाती है? सजा देने के केवल दो कारण होते हैं। एक कारण तो होता है प्रतिशोध की भावना, कि तूने मेरी बात नहीं मानी तो देख अब मैं तेरा क्या हाल करता हूं, बदले की भावना। तो एक कारण तो होता है बदले की भावना या प्रतिशोध की भावना, और दूसरा कारण होता है सुधार की भावना, कि बच्चे ने कोई गलती कर दी तो थोड़ा सा बच्चे को कष्ट दे दिया और एक सबक दे दिया कि देखो बेटे, अगर ये करोगे तो फिर तुम मार खाओगे। तो बच्चे को सुधारने के लिए उसने थोड़ा सा कष्ट दिया। तो ये दूसरा कारण होता है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि भगवान किस कारण के हिसाब से, किस वजह से, किस भावना से प्रेरित होकर अपने बच्चों को नरक में डालता है? क्या वो अपने बच्चों से प्रतिशोध लेता है? क्या वो अपने बच्चों से बदले की भावना से प्रेरित होकर उन्हें कष्ट देता है? अगर ऐसा है, अगर भगवान बदले की भावना से अपने बच्चों को दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तो फिर ना तो वो पाप हो सकता है, ना वो दयालु हो सकता है, ना वो कृपालु हो सकता है, तो फिर वो इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। भगवान कभी भी बदले की भावना से प्रेरित हो ही नहीं सकता। तो ये लॉजिक तो बिल्कुल गलत है। अगर भगवान की परिभाषा ये है कि वो पिता है, कृपालु है, दयालु है, तो वो बदले की भावना से प्रेरित होकर कभी भी नरक में नहीं डालेगा। तो ये लॉजिक तो गलत है। हाँ, जो दूसरा वाला लॉजिक है कि सुधार के लिए भगवान ऐसा करता है, तो चलिए उस पर थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, जितने भी धर्म इस संसार में हैं, उनके हिसाब से नरक दो प्रकार के हैं। एक नरक तो है परमानेंट, बोले तो शाश्वत, मतलब एक बार आदमी नरक में गया तो हमेशा हमेशा के लिए नरक में गया, अब वो कभी भी नरक से बाहर नहीं आएगा। मुसलमानों और ईसाइयों के नरक इसी तरह के होते हैं, वो परमानेंट होते हैं। वहां एक बार गया तो काम खत्म, वापस कभी नहीं आएगा। तो और दूसरे प्रकार के जो नरक हैं, वो हैं दीर्घकालीन, वो शाश्वत नहीं है, वो लंबे समय के लिए है। लेकिन ये बात तय है कि जो आदमी नरक में जाएगा वो करोड़ों अरबों साल बाद वापस जरूर आएगा। तो अब इन दोनों नरकों की विचारधारा पर हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि अगर ऐसा है कि नरक शाश्वत है, परमानेंट है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर किसी आदमी ने कोई गलत काम किया और आपने उसे हमेशा हमेशा के लिए सजा दे दी, मतलब वो कभी भी सजा से बाहर नहीं आएगा, तो ऐसा करने से क्या उस व्यक्ति में कोई सुधार होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये परमानेंट नरक वाली जो थ्योरी है, ये सुधार की भावना को खत्म कर देती है। यहां सुधार वाली भावना है ही नहीं। तो क्या दीर्घकालीन जो नरक है, इनमें व्यक्ति का सुधार होता है? तो ये भी बड़ा मजेदार है। मतलब हिंदू, बौद्ध और जैन, ये तीनों धर्म ये मानते हैं कि जब आदमी को नरक में भेजा जाता है तो करोड़ों अरबों साल के लिए वो नरक में रहता है, और जब वो नरक से बाहर निकलता है तब उसकी मेमोरी डिलीट कर दी जाती है। मतलब आदमी की याददाश्त मिटा दी जाती है। उसे ये नहीं पता कि उसे नरक में सजा क्यों दी गई थी, और उसे ये भी नहीं पता कि उसे नरक में क्या सजा दी गई थी। तो मैं आप ही से पूछता हूं
कि किसी व्यक्ति को आप सजा दे रहे हो और उसके बाद उसकी मेमोरी डिलीट कर दो, मतलब उसे सजा ध्यान ही नहीं है, तो इस सूरत में क्या उस आदमी का कोई सुधार होगा? हो ही नहीं सकता। सुधार के लिए बहुत जरूरी है कि आदमी को वो सजाएं याद रहें। अगर भगवान दयालु है, कृपालु है, शुभचिंतक है, पिता है, तो फिर ना तो वो बदले की भावना से प्रेरित होगा और ना ही वो ऐसी गलती करेगा कि व्यक्ति को कष्ट दे, दंड दे और फिर उसकी मेमोरी डिलीट कर दे। तो दोनों सूरतों में नरक हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल कॉमन सेंस है। लेकिन कहते हैं ना कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि मानो तो भूत है और ना मानो तो कुछ भी नहीं है। जो लोग भूत मानते हैं उनके लिए भूत पैदा हो जाते हैं, तांत्रिक पैदा हो जाते हैं, सब कुछ अंधविश्वास पैदा हो जाता है। लेकिन जो लोग भूत नहीं मानते हैं उनके लिए कुछ भी पैदा नहीं होता, भूतों का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। कहते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी सोच वैसा संसार। तो अपनी सोच को सही करो, बुद्धि का प्रयोग करो, विवेक का प्रयोग करो, लॉजिक लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। और जब तुम ये सब लगाओगे तो तुम मुक्त हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे उस नरक से जो कहीं है ही नहीं।